जिस तरह से विराट कोहली जिस फॉर्म में हमें नजर आए साउथ अफ्रीका की सीरीज के अंदर, मुझे लगता है कि भाई विराट कोहली मजीद अपनी सेंचुरीज के अंदर एडिशन करने वाले हैं, जिस तरह से उन्होंने रिसेंटली की भी है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज रोहित शर्मा विराट कोहली रोको की जोड़ी हमें नजर आने वाली है। शुभमन गिल का भी कमबैक हो चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। बीच में हम लोगों को और भी बहुत बड़े बड़े नाम नजर आ रहे हैं, बॉलिंग उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर केएल राहुल की बात करें, मैं कहती हूँ भाई वो बंदा रुकता ही नहीं है। अभी देखो राइट नाउ विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है और उस विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर विराट कोहली ने परफॉर्म किया है, 135 का स्कोर किया है, सेंचुरी की है उन्होंने। और उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में सेंचुरी करके आ रहे थे। फिर उसके बाद केएल राहुल की अगर बात की जाए, केएल राहुल परफॉर्म कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या की बात करूं मैं तो भाई मैं अभी कल ही देख रही थी विजय हजारे में कि हार्दिक पांड्या ने 68 ऑन 62 बॉल्स था और उसने अगले ओवर के अंदर 5 छक्के लगाए और 1 चौका लगाया और उसने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। तो आप देखें कि वो जिस तरह के एग्रेशन और जिस तरह की अप्रोच के साथ, मेंटल अप्रोच के साथ खेल रहा है भाई। मैं कहती हूँ कि इंसान को ना गूस बम्स आने लग जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस तरह की परफॉर्मेंसेज राइट नाउ नजर आ रही है क्रिकेट के अंदर। क्या लग रहा है आपको कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी विराट कोहली की सेंचुरी आएगी और रोहित शर्मा के साथ जचता कौन है, जयसवाल या शुभमन गिल? वैसे आपने विराट कोहली की फॉर्म देखी होगी, पहले भी साउथ अफ्रीका के जो मैचेस आखिरी मैचेस हुए थे वहाँ पे भी 2 सेंचुरी मारी थी, विजय हजारे भी सेंचुरी मारी है। तो विराट कोहली इस टाइम पे भी ऐसी फॉर्म में है कि वो किसी भी टीम को तहस नहस कर सकता है। और आपने जो दूसरा सवाल किया है कि मैं यशस्वी या शुभमन, मेरे हिसाब से कोई मुकाबला ही नहीं बनता। यशस्वी बहुत अच्छा बैट्समैन है, शुभमन पता नहीं, मुझे लगता है गौतम की पर्ची है या कोई समझ नहीं आता किस चीज की वो पर्ची है। हम हर्षित राणा को भी यही कहते हैं, गिल को भी यही कहते हैं। हाँ, ये दोनों तो पता नहीं उन्होंने कोई, उसके पास कोई उनकी लीक वीडियोस हैं या क्या है जो उनको टीम से बाहर ही नहीं जाते। उनका कुछ ना, उनकी वो कोई फॉर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो टीम में ऐसे। और वो वाइस कैप्टन बन के आ गया था वो T20 में, समझ नहीं आया किस बेस पे आया था। अभी तो कैप्टन है ओडीआई के अंदर। अभी वर्ल्ड कप स्क्वाड से उन्हें निकाल दिया क्योंकि गौतम को भी समझ आ गया कि अगर इनको रखूंगा तो मेरी अपनी खुद पोजीशन चले जाएगी। तो इसलिए मैं तो यशस्वी को हमेशा किसी भी दिन उसे वो। क्या लग रहा है अब न्यूजीलैंड पे भी विराट कोहली का कहर टूटेगा? विराट कोहली जहाँ पे आ जाए वहाँ पे चार्म ही अलग अलग किस्म का होता है। उस मैच की एक्साइटमेंट वैसे ही आपको पता है, वो विजय हजारे में आया था, कैसे टिकटें वहाँ पे आराम से आवाम फुल हाउसफुल कर देती है। वो उस मैच को देखने के एक्साइटमेंट, जैसे कहते हैं कहने में ओडीआई खत्म होता जा रहा है, लेकिन आपको अभी भी पता है कि विराट कोहली की वजह से हम यहाँ पे खड़े होकर ओडीआई पे बात कर रहे हैं। जो फॉर्मेट कहते हैं तो लोग डेड हो गया है, और इस वजह से। और पहले भी आपने पता है कि विजय हजारे में भी उसने सेंचुरी की हुई है, विराट कोहली बिल्कुल इस टाइम पे भी 14-15 साल के बाद डोमेस्टिक में गया है और इस टाइम लगता ही नहीं है कि वो इतनी एज हो गई है जिस तरीके से वो अभी भी इस तरीके से खेलते हैं। हमारे नौजवान बच्चे उस तरीके से रनिंग नहीं कर सकते जैसे विराट कोहली रनिंग करते हैं इस टाइम भी। और उसके जिस फॉर्म में चल रहा है वो लगता है, और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको पता है पहले से। जो क्रिकेट सर अच्छी खेलेगा हम उसकी बात करेंगे। और मैं यही चाहूंगा कि विराट कोहली अच्छा फिर हमें कल भी वो दिखाए और 100 सेंचुरियां अल्लाह करे किसी तरीके से उसकी। 16 सेंचुरीज पीछे बाकी है। क्या लग रहा है जो 3 मैचेस की सीरीज है, कितने इंडिया के कितने न्यूजीलैंड के? लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि काफी टाइम हो गया और अब काफी हो गई हैं। 3 से पहले 2 सेंचुरियां मार दी थी। मुझे लगता है कि विराट कोहली का फ्लॉप शो होगा। विराट फ्लॉप होगा जी, मुझे ऐसे लग रहा है। बड़ी प्रेडिक्शन है ये। मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि 90 प्लस सेंचुरी करेगा, 100 सेंचुरी बहुत दूर है।